सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो शायद आप कहेंगे परेशानी, डर, तनाव, ओवरथिंकिंग, पास्ट का गिल्ट या फ्यूचर की एंजाइटी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ एक ही है, आप अभी में नहीं जी रहे। आप या तो बीते कल में फंसे हैं या आने वाले कल से डरे हुए हैं। और इसी बीच जो पल सच में आपके पास है, वो धीरे धीरे आपसे छिनता जा रहा है। आप सुन रहे हैं बुक विजडम। आज की ये कहानी, आज की ये सीख आपकी सोच को झकझोर देगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ नाउ, अभी की शक्ति या निवर्तमान में जीने का विज्ञान। हम इंसान अजीब हैं। हमारी बॉडी हमेशा प्रेजेंट में होती है, लेकिन हमारा दिमाग या तो बीते हुए पलों को रिप्ले करता रहता है या आने वाले कल की मूवी पहले ही चला देता है। हम कहते हैं कल से सब ठीक कर लूंगा, जब ये हो जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, काश वो दिन वापस आ जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या जिंदगी कभी कल में होती है या कल सिर्फ दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है? सच्चाई ये है कि जिंदगी हमेशा अभी होती है, इस पल में, इस सांस में। लेकिन हमारा माइंड इस सिंपल सच को एक्सेप्ट ही नहीं करता। आपने नोटिस किया होगा, जब आप अकेले बैठे होते हैं तो भी दिमाग शोर करता रहता है। कभी रिग्रेट, कभी फियर, कभी कंपैरिजन, कभी गिल्ट। असल में आप दुखी इसलिए नहीं हैं कि आपकी जिंदगी खराब है, आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपका दिमाग आपको चैन से जीने नहीं देता। और यही पॉइंट है इस किताब का। आप अपने दिमाग नहीं हैं। आप वो नहीं हैं जो आपके थॉट्स कहते हैं। आप वो हैं जो उन थॉट्स को देख रहा है। जैसे बादल आसमान में आते जाते रहते हैं, वैसे ही थॉट्स आते जाते रहते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप खुद को उन थॉट्स समझने लगते हैं। मान लीजिए कोई इंसान आपको इंसल्ट कर देता है। असल में वो इंसल्ट सिर्फ कुछ शब्द होते हैं, लेकिन उसके बाद जो घंटों, दिनों या सालों तक आप अपने दिमाग में लड़ाई चलाते रहते हैं, वही असली दुख है। आप सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे ये जवाब देना चाहिए था। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अब ध्यान दीजिए, ये सब अभी में नहीं हो रहा। ये सब सिर्फ माइंड में चल रही एक फिल्म है, और आप उस फिल्म के हीरो भी हैं और विक्टिम भी। इस किताब की सबसे पावरफुल बात यही है, पेन और सफरिंग अलग अलग चीजें हैं। पेन जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सफरिंग चॉइस है। पेन तब होता है जब कुछ गलत होता है, लेकिन सफरिंग तब शुरू होती है जब आप उस पेन को बार बार याद करते हैं। आप दर्द को पकड़ कर रखते हैं, उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। आप कहते हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं अनलकी हूं, मेरी जिंदगी ही खराब है, और यहीं आप खुद को कैद कर लेते हैं। अब एक सिंपल सा सवाल, क्या इस वक्त, इसी पल आपकी जिंदगी में सच में कोई प्रॉब्लम है? अगर आप भूखे नहीं हैं, बीमार नहीं हैं, खतरे में नहीं हैं, तो ज्यादातर मामलों में इस पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम हमेशा सोच में होती है, फ्यूचर की चिंता, पास्ट की यादें। और इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि यहां सोच कमजोर पड़ जाती है। जब आप पूरी तरह अभी में होते हैं, जैसे किसी बच्चे को खेलते हुए देखिए, ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ खेल, वही ट्रू हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस कोई अचीवमेंट नहीं है, हैप्पीनेस कोई गोल नहीं है। हैप्पीनेस एक नेचुरल स्टेट है जो तब दिखती है जब माइंड शांत हो जाता है। और अब एक बहुत गहरी बात, ईगो क्या है? ईगो मतलब अपने आप को किसी कहानी से जोड़ लेना। आप कहते हैं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं वीक हूं, लेकिन ये सब लेबल्स हैं। असल में आप वो नहीं हैं। ईगो हमेशा पास्ट और फ्यूचर में जीता है। ईगो को अभी पसंद नहीं आता, क्योंकि अभी में ईगो का कोई काम नहीं। इसीलिए जब आप अकेले बैठते हैं, फोन नहीं होता, टीवी नहीं होता, तो बेचैनी होने लगती है, क्योंकि साइलेंस में ईगो मरने लगता है। लेकिन यही साइलेंस आपको फ्री भी करता है। अब सोचिए, अगर आप हर काम को पूरी अवेयरनेस से करें, खाना खाते वक्त सिर्फ खाना, चलते वक्त सिर्फ चलना, सांस लेते वक्त सिर्फ सांस, तो जिंदगी कितनी सिंपल हो जाएगी। लेकिन हम मल्टीटास्किंग के नाम पर हर पल को अधूरा जीते हैं, और फिर कहते हैं पीस नहीं है, पीस बाहर नहीं है, पीस फ्यूचर में नहीं है, पीस अभी है। डर किस बात का होता है? जो हुआ ही नहीं है उसका। फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है। आप डरते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन अगर वो हुआ ही नहीं, तो डर रियल कैसे हुआ? असल में आप भविष्य नहीं डरते, आप अपनी सोच से डरते हैं। जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि आप थॉट्स नहीं हैं, तो थॉट्स की पावर खत्म हो जाती है। थॉट आता है,
आप देखते हैं और जाने देते हैं। ना लड़ाई, ना सप्रेशन, बस अवेयरनेस। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कम रिएक्शन, ज्यादा क्लैरिटी, कम फियर, ज्यादा पीस। और यही है द पावर ऑफ नाउ। अब आखिरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये सब कल से प्रैक्टिस करूंगा, तो आप फिर ट्रैप में फंस गए। कल नहीं, अभी। इस वीडियो के खत्म होते ही अपनी एक सांस को महसूस करें, बस एक, और वहीं से नई जिंदगी शुरू होती है। इस एक सांस को महसूस करना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब आप सच में अपनी सांस को महसूस करते हैं तो उस पल आप कहीं और नहीं होते, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। आप यहां होते हैं, और यही यहां आपकी असली जगह है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर मैं प्रेजेंट में जीने लग गया तो क्या मेरी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी? सच्चाई ये है, प्रॉब्लम्स शायद रहें, लेकिन प्रॉब्लम से लड़ने वाला दिमाग कमजोर हो जाएगा, और जब दिमाग कमजोर होता है तो जिंदगी अपने आप हल्की हो जाती है। सोचिए, दो लोग बारिश में भीग रहे हैं। एक चिल्ला रहा है, सब खराब हो गया, कपड़े गंदे हो गए, दिन बर्बाद हो गया। दूसरा बस बारिश को महसूस कर रहा है। बारिश वही है, लेकिन अनुभव अलग है। क्यों? क्योंकि पहला अपने दिमाग में है, दूसरा अभी में है। हम ज्यादातर समय जिंदगी को रेजिस्ट करते हैं। जो हो रहा है हम चाहते हैं वो ना हो, जो नहीं हो रहा हम चाहते हैं वो हो जाए, और इसी रेजिस्टेंस का नाम है दुख। अगर आप इस पल को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लें तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है, और रेजिस्टेंस के खत्म होते ही दुख भी हल्का पड़ जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो गए। एक्सेप्टेंस का मतलब है आप रियलिटी से लड़ना बंद कर चुके हैं, और जैसे ही आप लड़ना बंद करते हैं आपके पास एनर्जी बचने लगती है। वही एनर्जी आपको सही एक्शन लेने की ताकत देती है। बहुत बार हम सोचते हैं, मुझे पहले स्ट्रांग बनना होगा, फिर मैं प्रेजेंट में जी पाऊंगा। लेकिन सच्चाई उलटी है, प्रेजेंट में जीना ही आपको स्ट्रांग बनाता है। जब आप पास्ट को बार बार याद करते हैं तो आप पुराने वर्जन को जिंदा रखते हैं। जब आप फ्यूचर की चिंता करते हैं तो आप एक इमेजिनरी वर्जन से डरते हैं। लेकिन जब आप प्रेजेंट में होते हैं तो आप सिर्फ हकीकत में होते हैं, और हकीकत हमेशा मैनेजेबल होती है। अब एक और गहरी बात, हम जिंदगी को किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ बना लेते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद प्रमोशन, प्रमोशन के बाद संतुष्टि। लेकिन मजेदार बात यह है, हर मंजिल पर पहुंचकर दिमाग कहता है, बस अब एक चीज और जिंदगी निकल जाती है। इस किताब का संदेश बड़ा सिंपल है, जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जिंदगी एक प्रोसेस है, और प्रोसेस हमेशा अभी में होता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। वही मोमेंट सबसे पीसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप मैं नहीं सोच रहे होते, आप सिर्फ कर रहे होते हैं। और जहां मैं नहीं होता वहां ईगो नहीं होता, और जहां ईगो नहीं होता वहां सफरिंग नहीं होती। इसीलिए क्रिएटिविटी हमेशा प्रेजेंट से आती है। आर्टिस्ट जब पेंट करता है, सिंगर जब गाता है, राइटर जब लिखता है, वो फ्यूचर नहीं सोचता, वो सिर्फ फ्लो में होता है, और वही फ्लो आपकी नेचुरल स्टेट है। लेकिन दिमाग को ये फ्लो पसंद नहीं, क्योंकि फ्लो में कंट्रोल नहीं होता, और ईगो कंट्रोल चाहता है। इसलिए ईगो हर चीज को नाम देता है, जज करता है, कंपेयर करता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप कहते हैं मैं परेशान हूं तो कौन परेशान है? अगर आप उस परेशानी को देख पा रहे हैं तो आप खुद परेशान कैसे हो सकते हैं? आप तो ऑब्जर्वर हैं, और ऑब्जर्वर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। यही समझ आपको अंदर से अलग कर देती है। दुख आएगा लेकिन आप दुख नहीं बनेंगे, डर आएगा लेकिन आप डर नहीं बनेंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे जिंदगी पहले जैसी ही है, लेकिन अंदर कुछ बदल गया है। अब आप हर चीज को ज्यादा स्पेस दे रहे हैं। आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप सुनते हैं, आप रुकते हैं, आप महसूस करते हैं, और फिर जवाब देते हैं। यही गैप आपकी फ्रीडम है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप, और प्रेजेंट मोमेंट उसी गैप को बड़ा करता है। अब एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना कॉन्शियस कैसे बनूं, तो याद रखिए, कोई एफर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ नोटिसिंग चाहिए। जब भी दिमाग पास्ट में जाए, नोटिस करें। जब फ्यूचर में जाए, नोटिस करें। जब जजमेंट आए, नोटिस करें। बस नोटिस, बिना बदलने की कोशिश किए। क्योंकि जैसे ही आप नोटिस करते हैं, आप प्रेजेंट में आ जाते हैं, और प्रेजेंट में दिमाग की पकड़ ढीली पड़ जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे खामोशी बढ़ रही है, शोर कम हो रहा है, और उसी खामोशी में एक अजीब सी शांति है।
एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। यही शांति आपकी असली पहचान है। ना आपका नाम, ना आपकी स्टोरी, ना आपका पास्ट, सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ होना। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो जिंदगी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब आप जिंदगी को ढो नहीं रहे, आप जिंदगी को जी रहे हैं। यही है द पावर ऑफ नाउ, अभी की शक्ति। कोई फिलॉसफी नहीं, कोई बिलीफ नहीं, सिर्फ एक अनुभव, इस पल में होना। और यही पल आपके पास हमेशा रहेगा। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, अगर आपको लगा कि आपको जिंदगी को नए नजरिए से देखने की जरूरत है, तो इस विजडम को अपने तक मत रखिए। लाइक करें ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। और सब्सक्राइब करें बुक विजडम को, क्योंकि जिंदगी बाद में नहीं, अभी होती है।